नहीं जाना होता, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं होता, तो मैं रात को सोते समय ये सोच लेता हूँ कि मुझे अगले दिन सुबह स्वरूप विहार जाना है और मैं यहाँ आता हूँ। क्योंकि बहुत ईंट रोड़ी पत्थरों के बीच में आप जो करते हैं ना, तो बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत शक्ति मिलती है। और त्रिपाठी जी उस दिन जरूर बोलते हैं औचक निरीक्षण। हम बोले औचक निरीक्षण कुछ नहीं है महोदय, बस ऐसे आपसे मिलना होता है और आ जाता हूँ आपके यहाँ। एक छोटा सा संकल्प आज दिलवाने आया हूँ आप सबसे। ये जो योगाभ्यास है, योग है, हमारे ऋषि मुनियों की, हमारे भारत की देन है। इसकी संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए भारतीय योग संस्थान का निर्माण हुआ था, ये सच बात है। इसी की संस्कृति को बचाने के लिए भारतीय योग संस्थान बनाया गया था श्रीदेव प्रकाश लाल जी के द्वारा। बहुत पुरानी घटना है और सच की घटना है। छोटी सी कहानी है, आपको बताऊंगा। किसी कार्यक्रम में आपको प्रकाश लाल जी को आमंत्रित किया गया था। वो उस कार्यक्रम में गए थे और वहाँ कोई बहुत बड़े संत महात्मा विदेश से आए थे, 9 युवक और 9 युवतियों को साथ लेकर, और वो कार्यक्रम योगाभ्यास का था। उन युवक युवतियों से आसन कराए गए थे, प्राणायाम कराए गए थे और अपने देश की बहुत प्रचार और प्रचारित किया गया था और योग को बहुत बड़ा बताया गया था। और वाकई योग था बड़ा, है बड़ा, जैसा आप मानते हैं। तो उस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर बाहर निकलकर कसम खाई थी प्रकाश लाल जी ने, शपथ लिया था कि ये हमारी संस्कृति है, हमारे ऋषि मुनियों की, हमारे गुरुओं की देन है योग, हम इसे बाहर कहीं नहीं जाने देंगे। और उसी दिन उन्होंने कसम खाई। दूसरे दिन से योगाभ्यास का, योगासन का और योग कक्षा का निर्माण किया और पहली कक्षा चरबुजा पहाड़ी पर, जो आपके दिल्ली विधानसभा के पास है, वहाँ कक्षा का आरंभ किया गया। और वो दिन है, आज 56 वर्ष पूरे हो गए हैं। करोड़ों लोग लाभान्वित हुए हैं योगाभ्यास से। इसकी संस्कृति को बचाए रखने के लिए आप सब योगाभ्यास पर आएंगे, प्रतिदिन आएंगे। केवल रोगों को ठीक करने के लिए नहीं, आपका आत्मिक विकास होगा, मन बुद्धि विचार अच्छे बनते हैं योग से। केवल शरीर ठीक नहीं होता, शरीर तो ठीक होता ही है। आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं और इस स्वस्थ परंपरा को यूं ही बनाए रखेंगे। भारतीय योग संस्थान को मजबूती प्रदान करेंगे। हमारा आपसे इतना ही कहना है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं 56वें योग दिवस समारोह के लिए। समन्वय आपके थोड़ा सा माध्यम है। मैं चाहता हूं कि सभी लोग 1-1, 2-2 या 5-5, 10-10 जो जितना सक्षम है उस हिसाब से योग मंजरी के सदस्य जरूर बनेंगे। 80 रुपये शुल्क है और 4 योग मंजरी वर्ष में आपको दी जाएगी। हर 3 महीने में 1 योग मंजरी आती है। भारतीय योग संस्थान आपसे कोई शुल्क नहीं लेता पूरे वर्ष। हम केवल आपसे तन और मन की सेवा चाहते हैं, धन हमारे को नहीं चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल योग मंजरी के सदस्य बने और बना दें। भारतीय योग संस्थान का खर्च उसी से चलता है और वो बहुत है हमारे लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय योग संस्थान यहाँ नहीं, भारत में नहीं, विदेशों में भी बहुत अच्छे रूप से, सुचारू रूप से काम कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, फिजी में, कनाडा में, मॉरिशस में, बहुत विदेशों में भी हम अपना योग के परचम को लहरा रहे हैं और बहुत आगे ले जाएंगे योग को भारतीय योग संस्थान के माध्यम से। हमारा सेक्टर 3 में रोहिणी में योगाश्रम है भारतीय योग संस्थान का, और हमारा एक अभी नया बना है कुरुक्षेत्र में। उससे पहले हमारा जम्मू में है, लुधियाना में है, खतौली में है, सहारनपुर में है। ऐसे हमारे 10 कोई आसपास आश्रम है और बड़े आश्रम में रोहिणी और जम्मू और कुरुक्षेत्र है। ऐसा देखा गया है कि जैसे इसको भी एक पेशा की तरह बना लिया गया है। आपने अभी कहे कि निःशुल्क है, तो ऐसे कितने संस्थान चल रहे हैं दिल्ली में अभी? पूरे दिल्ली में अभी 1200 कक्षाएं चल रही है जो ऐसे है। हाँ, पूरी दिल्ली में, नोएडा में, गाजियाबाद में, फरीदाबाद में, सोनीपत में, कुंडली में, मिलाकर आसपास सराउंडिंग एरिया में 1200 कक्षाएं चल रही हैं और लाखों लोग जुड़े हुए हैं भारतीय योग संस्थान से। जैसे यहाँ पे 50 की संख्या कहीं 100 की होती है, कहीं 20 की होती है, पर हम निःशुल्क ही योगाभ्यास करते हैं। शुरू से कभी भी किसी से 1 रुपये का मांग नहीं किया गया भारतीय योग संस्थान के द्वारा, और भारतीय योग संस्थान को पैसे की जरूरत भी नहीं है, किसी के 1 रुपये की कोई जरूरत नहीं। तो आगे क्या विजन देखते हैं, कैसा भारत देखना पसंद बताया करते हैं? मैंने, भारत की संस्कृति को बचाना है, योगों को आगे लाना है और भारत की संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करना ही एक मुख्य उद्देश्य है भारतीय योग संस्थान का। ऐसा नहीं लगता है कि जो अभी कॉरपोरेट के रूप में भी योग संस्थान चल रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को कहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी हम धीरे धीरे आयुष मंत्रालय से भी जुड़ने लगे हैं और भारत सरकार भी हमारे तरफ ध्यान दे रही है। और योग संस्थान
हम मानते थे कि हमारे को राजनीति से बहुत दूर रहना है, पर अब थोड़ा थोड़ा लगता है कि सरकार का भी सहारा हमारे को चाहिए और भारत सरकार भी हमारे को अपना अंग मानने लगी है। आयुष मंत्रालय वालों ने अपने हर कार्यक्रम में भारतीय संस्थान को अब जगह देनी शुरू कर दी।